हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग का जो शॉर्ट वीडियो सीरीज चल रहा है उसका हम लोग आज लेक्चर नंबर 3 में है। अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत लोग बिहार में, आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी है, लिकर इज बैंड इन बिहार। तो उसमें क्या होता है कि लोग जो है स्प्यूरियस लिकर पीते हैं एंड दे आर फॉलिंग प्रे टू द डेथ। उस स्प्यूरियस लिकर में क्या होता है, यूजुअली आप अगर अखबार पढ़ रहे होंगे, दैट स्प्यूरियस लिकर इज कॉल्ड एज द हुच। हुच मतलब होता है कि एक अल्कोहल जिसमें आपने मिक्स कुछ कर दिया है जिसके कारण दैट इज बिकमिंग वेरी पॉइजनस, हेंस इट इज कॉल्ड एज द हुच ट्रेजेडी इन बिहार। अगर क्वेश्चन पेपर सेटर अच्छे हैं तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस कि जो हुच ट्रेजेडी हो रहा है बिहार में वो बेसिकली किस चीज के मिक्सिंग करने के कारण हो रहा है अल्कोहल में। द आंसर टू दिस इज मिथेनॉल और दैट इज कॉल्ड एज द मिथाइल अल्कोहल। अगर आप अखबार में पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं लगातार कि मिथेनॉल इज सस्पेक्टेड इन द बिहार हुच ट्रेजेडी, टेलीग्राफ में कहा गया है। तो वी विल डिकोड दिस राइट कि क्या हो रहा है, शराब क्या है। देखिए, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस ट्रेजेडी? द कॉज ऑफ दिस ट्रेजेडी इज वेरी सिंपल, दैट इज मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल। वही जो है शराब में डाला जा रहा है जिसके चलते शराब पॉइजनस बन जा रहा है एंड विल डिकोड दिस राइट। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल इज नथिंग बट, जो हम लोग शराब पीते हैं वो क्या है? दैट इज इथेनॉल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। हाउ दिस इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन कौन करता है? ईस्ट करता है। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, किस एंजाइम के कारण होता है, ये पुराने वीडियोस में बताए गए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। फर्मेंटेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ईस्ट करता क्या है? देखिए, ईस्ट तो उस ईस्ट को खाना चाहिए। जो हमारे फूड आइटम्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें शुगर प्रेजेंट है। ईस्ट जो है उस शुगर पे एक्ट करेगा अपने खाना के लिए, और उस दरमियान एक्ट करने के बावजूद एज अ प्रोडक्ट और एज अ बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे कि अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। वो जो फूड में शुगर पर एक्ट करता है ईस्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन एंड द बाई प्रोडक्ट विच इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एज द अल्कोहल, और जो एक इंटॉक्सिकेंट है। अगर अल्कोहल को हम लोग लोअर डोज में लेते हैं तो दिस अल्कोहल एक्ट एज अ स्टिमुलेंट। जैसे अगर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा सुबह में दिमाग नहीं काम करता है, वो कॉफी लेते हैं, तो दैट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन और द नर्वस सिस्टम। बट व्हेन यू टेक द अल्कोहल इन हायर डोज, दैट अफेक्ट योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर देता है तो आदमी ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है, या उसको ड्रॉजीनेस फील होता है, वो स्लीपी फील करता है इन द हायर डोज। बट इन द लोअर डोज इट एक्ट्स एज ए स्टिमुलेंट एंड यू इट एक्ट्स एज अ रिलैक्सेंट ऑल्सो, और आप मतलब अच्छा फील करते हैं राइट। बट द क्वेश्चन इज, अभी हमने बताया आपको कि दिस इज बिंग कॉज बिकॉज ऑफ द मिथेनॉल। मिथेनॉल इज गेटिंग मिक्सड इनटू द इथेनॉल एंड दैट बिकम्स अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन, और दैट इज बिकमिंग वेरी टॉक्सिक राइट। अब देखिए कि क्यों टॉक्सिक होता है। अगर ईस्ट इस माल्टेड बार्ली पर एक्ट करता है खाना खाने के लिए, अगर ईस्ट इस पर इससे शुगर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, देन यू गेट बियर। अगर पोटैटो के शुगर पर ईस्ट अटैक कर रहा है, या पोटैटो हो या फिर बीटरूट हो, इनके शुगर पर फर्मेंटेशन हो रहा है, तो यू गेट वोडका। अगर ग्रेप पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है, ईस्ट ग्रेप पर एक्ट कर रहा है, देन यू गेट वाइन। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन इज कि व्हाई मिथेनॉल इज मिक्स्ड इनटू अल्कोहल। अगर ये शराब है, हमारा इथाइल अल्कोहल है, तो इसमें मिथेनॉल क्यों मिक्स किया जाता है? देखिए, जहां पे इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस करने वाले कौन हैं? वर्कर हैं। ये वर्कर इस शराब को नहीं पी लें, इसीलिए उसमें मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल को मिक्स किया जाता है कि जब वर्कर इसको पिएंगे, ऐसे तो हो सकता है कोई शराबी हो वो इसको पूरा पी जाएगा, तो उससे बचाने के लिए मिथाइल अल्कोहल को, मिथेनॉल को ऐड किया जाता है। अगर आप जो नॉर्मल अल्कोहल देखते हैं उसमें मिथेनॉल का कंटेंट बहुत कम होता है, पर जो देसी दारू बनता है, जो देसी बनता है, उसमें मिथेनॉल को ऐड कर दिया जाता है। जब मिथेनॉल को आप ऐड करते हैं तो इसका किक इफेक्ट ज़्यादा होता है। व्हाट इज दिस किक इफेक्ट?
किक इफेक्ट का मतलब होता है कि आदमी बोलता है कि यार फलाना दारू चढ़ रहा है, ए दारू चढ़ रहा है, बी दारू नहीं चढ़ रहा है। अगर आप मिथनॉल को ऐड करते हैं तो उसका किक इफेक्ट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा चढ़ता है। एक्चुअली इथाइल अल्कोहल जो कंपनीज का होता है उसमें गवर्नमेंट का रूल्स है कि मानते हैं कि 0.001% तक ही आप ऐड कर सकते हैं। पर जो देसी, जो गांव वगैरह में बनाता है, जिसको आप देसी दारू बोलते हैं, जो अपने घर पे लोग बना लेता है, उसमें क्या करता है कि वो इथेनॉल तो बनाता है पर उसमें वो मिथनॉल को ऐड कर देता है। मिथनॉल का उसमें तो कोई रेगुलेट करने वाला है नहीं। जब मिथनॉल का ज़्यादा कंटेंट ऐड कर देता है, क्योंकि किक इफेक्ट ज़्यादा देता है, ज़्यादा चढ़ता है, पर वो बिकम्स डेंजरस। ये जो मिथनॉल है ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। दिस मिथनॉल इज पॉइजनस इन द नेचर। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो ब्रांडेड दारूज हैं, जो ब्रांडेड अल्कोहल्स हैं, उसके पीने के बाद लोगों को डेथ हो गया। ये जो हुज ट्रेजेडी है, ये जो गांव में लोग अपने बना लेते हैं और उसमें मिथनॉल को ऐड कर देते हैं किक इफेक्ट के लिए, देन इट बिकम्स अ वेरी पॉइजनस सब्सटेंस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस मिथनॉल? हाउ दिस मिथनॉल इज प्रोड्यूस्ड? दिस मिथनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ठीक है, वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये बनता है, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुड स्पिरिट। ठीक है, इसको वुड स्पिरिट भी आप बोलते हैं। दिस मिथनॉल इज है क्या? ये बेसिकली ये एंटी फ्रीज के रूप में काम करता है। आप इस चीज को अगर आप देखें तो ये ड्रिंकिंग अल्कोहल नहीं है। ड्रिंकिंग अल्कोहल आपका C2H5OH है। इथाइल अल्कोहल ड्रिंकिंग अल्कोहल है। ये पीने के लिए नहीं बना हुआ है मिथनॉल, ये तो एंटी फ्रीज के रूप में है, एक सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। पर वो किक जो है वो गांव के लोग अपने मन से मिथनॉल को मिक्स कर देते हैं। जब इथाइल अल्कोहल में ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस बन जाता है, बहुत ही टॉक्सिक नेचर का है। और ये जो इथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल या जो मिथनॉल आप बोलते हैं, इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है यही हुच है। और ये बहुत ही पॉइजनस है, ये डेथ कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो ये हमारा बताने का मतलब था। अब जो इथेनॉल है, ये जो है हमने अभी आपको बताया कि फर्मेंटेशन के द्वारा तैयार होता है, तो शुगर पे एक्ट करता है ईस्ट। सरकार क्या कर रही है कि भारत में बहुत शुगर केन प्रोड्यूस होता है, तो शुगर केन पर सरकार कहती है कि शुगर केन पर हम लोग फर्मेंटेशन कर दें और शुगर केन से हम लोग इथेनॉल बना लें। ये इथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है और ये एक फ्यूल के रूप में भी काम करता है। तो सरकार चाहती है कि पेट्रोल हम लोग बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो इस पेट्रोल में हम लोग इथेनॉल को मिक्स कर देंगे तो ये जो हमारा पेट्रोल सस्ता पड़ जाएगा। और पेट्रोल में अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी, अगर मानते हैं 20% अगर हम लोग इथेनॉल को मिक्स करते हैं तो जो इंजन है उसमें बहुत चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसी इंजन पे थोड़ा बहुत ट्यूनिंग काम करने पर काम कर सकता है। तो जो पेट्रोल हम लोग को 100 रुपया पड़ रहा है, इथेनॉल के मिक्स करने के बाद 85 रुपया पड़ेगा। एंड दिस विल बी वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी एंड दिस विल बी वेरी गुड फॉर द बैलेंस ऑफ द पेमेंट टू। तो गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि हम लोग करेंगे E20 मतलब जितने भी हमारी गाड़ियां हैं, जितना पेट्रोल है उसमें 80% पेट्रोल रहेगा और 20% इथेनॉल रहेगा, और इसी को कहते हैं हम लोग E20। ये कब टारगेट सरकार ने किया है कि इसको करने के लिए? सरकार ने टारगेट किया है कि 2025 तक हम लोग 20% ऑफ इथाइल अल्कोहल पेट्रोल में मिक्स करके चलाएंगे। एक चीज़ हम आपको बताते चले कि इथेनॉल जो है ये फर्स्ट जनरेशन फ्यूल है, ये बायोफ्यूल है। इट इज अ फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल? देखिए, जो बायोफ्यूल, जो फर्मेंटेशन के द्वारा आप फ्यूल तैयार कर रहे हैं, जो भी एडिबल चीज से तैयार कर रहे हैं, जैसे शुगर केन, बीट रूट, इन सब चीज़ों के स्टार्च से या ग्लूकोज से आप तैयार करते हैं, उसको फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं। पर अगर आप चावल है, पैडी का जो निकालने के बाद हस्क है, उसका स्टीम है, जब इसको डिग्रेड करके इसमें भी जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके जो बायोफ्यूल बनाते हैं,
उसको हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। तो कहने का मतलब है इथेनॉल इज अ फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बिकॉज इट इज प्राइमरली प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर केन, बीटरूट, वहां से हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इट इज अ फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। दिस इथेनॉल विच इज अ ड्रिंकिंग अल्कोहल कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल टू। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप एक प्रश्न को अटेम्प्ट करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आप हमें उत्तर दीजिएगा, हम लोग इसको देखते हैं कि आप कितना सही कर पाते हैं। कि प्रेजेंटली हाउ मच इथेनॉल इज ब्लेंडेड विद द पेट्रोल इन इंडिया। टारगेट क्या है सरकार का? E20 है 2025 तक। 10% अभी है कि 20% है कि 5% है कि 8.5% है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।